फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुमने अभी अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू करी है लेकिन तुम रिलैप्स कर देते हो। तुम वापस से डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो और तुम वापस अपना फोन बाथरूम में लेके जा रहे हो और तुम बहाने दे रहे हो कि अरे एक बार स्ट्रिक टूट चुकी है तो डे जीरो, यानी अब तो कितना भी कर लो। अब फ्यूचर भी तुम एक कॉन्फिडेंट मैन हो और ये कॉन्फिडेंस ना ही तुम्हारे लुक से ना ही तुम्हारे अपीयरेंस से आता है, ये आता है तुम्हारे आदतों से। और जो भी तुम अपने आप को टास्क देते हो वो तुम पूरे करके दिखाते हो, जो भी तुम अपने आप को प्रॉमिस देते हो वो तुम पूरे करते हो। सबसे पहला है किसी भी तरह का एडिक्शन। मुझे ऐसे लोगों को देख के बहुत गुस्सा आता है और पहले ऐसे बहुत सारे लोग थे, अभी तो फिर भी कम है, जो बोलते हैं कि अरे ये पॉर्न से कुछ भी नहीं होता, ये फैपिंग से कुछ भी नहीं होता, ये तो हेल्दी है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। और स्टडीज कहती हैं कि फैपिंग से प्रोस्टेट कैंसर करे। अबे साले मारू तेरे कान के नीचे बढ़वे। मुझे याद है कि पहले जब मैं एक सीरियल मुट्ठल हुआ करता था तो जब मैं बाथरूम से बाहर निकलूंगा तब जब मैं अपने आप को मिरर में देखूंगा, ठीक है, तब अपनी आंखों में आंखें डालने का मन नहीं करता था। मतलब एक खुद को देख के एक डिस्गस्टिंग, एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती थी, काफ़ी नफरत सी होती थी खुद को देख के। और उसकी वजह से सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, इवन मेंटल हेल्थ सब खराब हो जाती थी। और ये गधे कहते हैं कि अरे फैपिंग से कुछ नहीं होता, पोर्न से कुछ नहीं होता। मारो साड़ों के, बहुत गुस्सा आता है मुझे। और जो हल्का सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, अगर तुमको ऐसी जिसकी लाइफ में पोर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुमको ऐसी हो तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट चेकआउट करो उसको। वापस से मुद्दे पे आते हैं। देखो, एडिक्शन कोई सा भी हो, कोई सा भी, सिर्फ पोर्न नहीं, कोई सा भी एडिक्शन हो, तुम किसी चीज़ से भी एडिक्ट होते हो तो मतलब तुम अपने आप पे अपना कंट्रोल खो देते हो। और अब तुम्हारा कंट्रोल उस सब्सटेंस, उस चीज़ पे है, जो भी चीज़, जिस भी चीज़ से तुम एडिक्ट हो, चाहे वो अल्कोहल हो, दारू, सिगरेट, ड्रग्स, चाहे स्मार्टफोन क्यों ना हो, चाहे सोशल मीडिया क्यों ना हो, किसी भी तरह का एडिक्शन हो, तुम वहाँ पे कंट्रोल खो देते हो। तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं होता है, अगर तुम एक मतलब मैस्कुलिन मैन हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन अच्छा खासा है, तो जो होता ना कि अपने अंदर एक मेल ईगो कह लो, कुछ भी कह लो, कि मेरा कंट्रोल से मेरे पे रहेगा, ये कोई भी चीज़ मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। सबके अंदर होता है वो। कोई चीज़ तुम पे हावी हो जाती है या फिर तुम अपना कंट्रोल खो देते हो किसी और चीज़ से एडिक्ट होके, तो वो तुम्हारे अंदर का वो दिमाग जो होता है ना, वो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं होता है कि अरे नहीं यार, इस चीज़ से मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, इस चीज़ को मैं हर बारी गिवन कर देता हूँ। और खासकर तब जब तुम किसी एक एडिक्शन से निकलने की ट्राई कर रहे होते हो, तब ये चीज़ और ज़्यादा हिट करती है, ऐसे कह लो। तो उस चीज़ से तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी नीचे गिर जाता है, ऐसे कह लो। सही में अब मैं नोटिस करता हूँ ये चीज़ कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो एक प्राउड होता है अपने अंदर ही अपने लिए। अब दूसरा है ईजी प्लेजर के पीछे भागना। मतलब उनको कंफर्ट जोन चाहिए, ठीक है, बहुत आसानी से मिल जाए चीज़ें उनको, वो ये चाहते हैं कि अरे भाई अप्रोच कौन करेगा, अरे हम तो भाई एमएमएस देख लेंगे। और जो होते नहीं है पागल एकदम, किसी की भी मतलब किसी भी इन्फ्लुएंसर की उनको दिखती है कि अरे इसकी एमएमएस लीक होगी तो फटाफट से पता नहीं कहीं कहीं से ढूंढ के निकालते हैं वो लोग। हर जगह छानबीन करने लग जाते हैं, क्यूआर, टेलीग्राम, रेडिट वगैरह, हर जगह पूरा छांट लेते हैं एकदम, और कैसे न कैसे वो ढूंढ के निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोग अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते और ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता। अगर तुम किसी एक ऐसे बंदे को किसी एक ऐसे बंदे का खड़े कर दोगे जो उसका बिल्कुल अपोजिट है, जो मतलब मेहनत करना चाहता है, मेहनत करता है वो, ठीक है, अपने गोल्स अचीव करता है, तो तुम्हें विजिबली डिफरेंस दिख जाएगा सही में, चेहरे पे ही। एक बंदा होगा कि ऐसे मतलब काफ़ी अनसिक्योर सा होगा, ठीक है, उसमें गुदा नहीं होगा बात करने का, उसकी बात करने के तरीके से ही पता लग जाएगा कि एक और कैसा बंदा है। जो ऐसे लोग होते हैं जो फीमेल इन्फ्लुएंसर के कमेंट्स में लिखते हैं कि अरे इसका तुम ये कर देंगे, मतलब गंदी गंदी बातें कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो ऐसे लोग अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता इनमें, क्योंकि इनको पता है कि ये कोई ऐसे बंदे नहीं हैं जिसको देख के लोग एडमायर करेंगे, जिसके ऐसा लोग बनना चाहेंगे, इनको खुद पता है। तीसरी हैबिट है लैक ऑफ डिसिप्लिन। तुमने रूटीन वगैरह बना रखा है या तुम बनाना चाहते हो कोई रूटीन, ठीक है, लेकिन तुम बनाते नहीं हो, या अगर तुमने बना भी रखा है तो तुम उसको फॉलो नहीं कर पाते ढंग से। तुम्हारे टास्क वगैरह मिस हो जाते हैं, ठीक है, तुम हर दिन कोई गड़बड़ कर देते हो। तो उस चीज़ से भी, क्योंकि तुमने अपने को बोल रखा है कि मैं आज ये टास्क कर दूंगा, आज मैं ये खत्म कर दूंगा, लेकिन तुम हर दिन उससे फेल होते हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि अरे नहीं यार, मैं कोई वीक, मैं कोई लूजर हूँ क्या। वहीं तुम एक दिन प्रॉपर डिसिप्लिन दिखाना, अपने सारे टास्क करना, जो भी तुमने अपने आपको बोला है, जो भी तुमने प्रॉमिस किया है, तुम वो सारी चीज़ें करना, और तब देखना अपने आप में फ़र्क। तब तुम्हें अलग से एक फुलफिलमेंट होगी अंदर से, तुम्हें अलग से एक अंदर से आया कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। जो तुमने बोला था वो तुमने करके दिखाया, बेसिकली वो वाली चीज़ होती है, तब
किसको किसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब ऐसा होगा? तो किसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? तुम खुद सोचो एक बारी। अभी पता है अभी काफ़ी लोग ये चीज़ करते होंगे, वो डिसिप्लिन होंगे लेकिन गलत कामों में, कि अरे भाई आज तो मैं 6 मार के दिखाऊंगा, तो रोक मारते और वो मारते हैं 6 बारी। फिर होता है अपने गोल्स वगैरह के लिए कुछ एक्शन न लेना। तो काफ़ी लोगों का ऐसा होता होगा कि उनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते होंगे कि अरे हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा उखाड़ देंगे, वैसा उखाड़ देंगे, मेरी तो इतनी बड़ी गाड़ी होगी भाई, मैं तो इतना अमीर बन जाऊंगा भाई, मेरा बैंक बैलेंस देखिए, ये जो टीचर है ना, ये जो फालतू बोल रहा है मेरे को, इसको नौकर बनाऊंगा मैं अपना। लोगों की बातें ऐसी होती हैं, लेकिन वो उनकी बातें कुछ और होती हैं, उनके एक्शन कुछ और होते हैं। वो अपने गोल्स की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाते, और उनको वही चीज़, यही चीज़ अंदर अंदर रात में खाती है। वो रात में ओवर थिंक होती है कि अरे भाई ये मेरे को तो ऐसा करना था, वैसा करना था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और इस चक्कर में काफ़ी लोग सो नहीं पाते। मेरे साथ ऐसा होता था। मैं जो कहते हैं ना सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को हम प्यार कैसे कर रहे हैं, वो ऐसे ही होता है। तो तुम बेसिकली डिलेड ग्रेटिफिकेशन करोगे जब तुम जो तुम्हारे गोल्स थे तुम उन पे कुछ काम करोगे, एक्शन लोगे। अब डिलेड ग्रेटिफिकेशन मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो भी अब तुम्हारे गोल्स हैं, जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, वो पक्का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से पूरे नहीं होंगे। जो भी तुम्हारे गोल्स, सपने हैं, जो भी हैं, उसमें मेहनत लगेगी। आज मेहनत लगेगी, कल मेहनत लगेगी, परसों मेहनत लगेगी, 1 साल 2 साल तक मेहनत लगेगी और तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तब तक काम करना पड़ेगा, भले ही तुम्हें कुछ रिजल्ट मिल ना रहा हो, ठीक है। रिजल्ट्स मिलेंगे तुम्हें तब जब तुम लगातार कोई चीज़ कर रहे होगे, तब भी जब तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा हो, डोपामिन ना मिल रहा हो, ठीक है। फिर जब तुम अपने आप को देखोगे, अपनी फिजिक देखोगे, अपनी मसल्स वगैरह से तुम फ्लेक्स करोगे, तब तुम्हें अपने आप को लेके प्राउड होगा कि अरे बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं कि मैं उस टाइम तब भी गया जब मेरा मन नहीं था। मैं कुछ ठान लूँ तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तब तुम अपने काम का रिजल्ट देखोगे, तब तुम्हें काफ़ी प्राउड होगा, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे ऊपर जाएगा बिल्कुल। 5वां है अपनी प्रॉब्लम्स पे काम ना करना। तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते होंगे, ठीक है, तुम्हें मार्क्स अच्छे चाहिए, लेकिन तुम उससे कुछ काम नहीं कर रहे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। तुम अभी इसके नहीं होगे, ठीक है, तुम्हारे लुक्स इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन तुम उसमें कुछ काम नहीं करते। अब देखो वो बात तो है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अरे जब तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं होता। लेकिन पता है जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, चाहे वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो अपना स्मार्टफोन एडिक्शन ठीक करना ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। और तब तुम्हें लगता है कि अरे भाई मेरी लाइफ में कोई भी दिक्कत आ जाए मैं तो संभाल लूँगा इसको। और ये सही में तुम्हारी एंजाइटी कम करता है, क्योंकि तुम्हें अब इतना डर नहीं होगा फ्यूचर का, क्योंकि तुम्हें पता है कि जैसी प्रॉब्लम मेरे सामने आएगी मैं उसको टैकल कर सकता हूँ, जैसी भी आए चाहे। ये तभी डेवलप होती है जब तुम अपनी कोई छोटी प्रॉब्लम शुरू करते हो। तुमने जो कोई छोटी प्रॉब्लम शुरू करी, फिर तुम धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम पे गए। पहले उस छोटी प्रॉब्लम को सही करो और फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पे आना, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी टैकल कर रहे हो और उनको सॉल्व कर रहे हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम कोई ऐसे हो जो पॉर्न देखना कभी छोड़ना नहीं चाहता, तो डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में लिंक है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।